अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सईद इरफान। आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। है इसमें शॉट लगाने हो गए, ग्राउंड शॉट। और एक जो टोटल रखा हुआ है 176 रनों का, इसका पीछा करते हुए एलएस औरंगाबाद के ये खिलाड़ी सुफियान और अनस एक बार फिर वापस से एडवोकेट हर्षद यादव को स्लिप की दिशा में लेकर के आए हैं योगेश मुरे। काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर आई और सीधा कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम विकेट कीपर का, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं योगेश मोरे। सीनियर खिलाड़ी है ये भी। अजीज कल्लू स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं बल्लेबाज सुफियान। काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने बोलेगी तो उसको नानी बुलाएंगे। काफी अच्छा शॉट उमेश के बल्ले से, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग और इस स्कूल की जानिब से पहला ओवर लेकर के आए हैं हर्षद। काफी ऊंचे कद के ये गेंदबाज और बल्लेबाजी का भार संभालेंगे मुबीन और उमेश। सलामी बल्लेबाज के खराब गेंद, अंपायर का इशारा हुआ है। कैसे पड़ा इस्लाम अमीन उड़ा 176 रनों का लक्ष्य रखा है एलियंस औरंगाबाद के लिए। लाइव है। कौन सा चैनल है? गोल्डन नगर एल से हर्षद जो गए गेंदबाजी का बार संभालेंगे। उनके सामने है बल्लेबाज मुबीन। बॉल इस साइड पर है उमेश। देखना है आज ये किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए। खेल हवा में और फील्डर नीचे लेके फील्डर से काफी दूर और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई उसी के साथ 4 रन और अपना खाता खोला है मुबीन हजरत ने 4 रनों से। ये राजन जाहिर कर दिए हैं कि सर्कल में हमें किस तरीके से बल्लेबाजी करना है। है वो
बहुत अच्छी बॉल बॉल तो किसी समस्या नहीं हो गया बाकी निकाल कीपर का कोई नुकसान नहीं नाही रे कॉमेडी लीग होती है हाँ जेटी हाँ इधर है ना 4:28 सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के मार्फत जो है 24 टीमों का ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है ये अजीज कल्लू स्टेडियम पर। यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, नासिक, औरंगाबाद, धुलिया और मालेगांव ऐसे सब जो है टीमें यहाँ पर हिस्सा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज चौथा दिन है इस टूर्नामेंट का। हम लोगों ने एक कोशिश की है जिस तरीके से आईपीएल टूर्नामेंट होता है हमारा ये जो है तीसरा टूर्नामेंट है ऑल इंडिया पैमाने पर और इसका पहला इनाम रखा गया 1,11,000, दूसरा इनाम 66,000, तीसरा 21,000 और चौथा 15,000। इस तरीके से मैन ऑफ द सीरीज़ जो है एक इंग्लिश वाला बैट है और 5,000 रुपये है। हमारी ये कोशिश है यहाँ पर कि बच्चे जो है अच्छे से अच्छा खेले और जो नौजवान हैं उनमें भी उमंग हो और हमारे मालेगांव के बच्चे जो है ये सब बाहर के प्लेयरों को देख करके उनकी भी एक खेलने का जज्बा बढ़े ताकि जो अपने मालेगांव शहर में जो है नशा के लत में बच्चे जो है नौजवान जा रहे हैं वो चीज़ से दूर हो और अल्लाह करम से टूर्नामेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं। आवाम भी जो है साथ दे रही है और तमाम टीमें जो है लगभग यहाँ पे आ चुकी है। उनका रहने का खाने का इंतजाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छे ढंग से किया है। अभी ये सामने जो है आवाम के बैठने के लिए जो है पवेलियन भी बनाने का काम चालू है। इंशाल्लाह 2 रोज़ में वो रेडी हो जाएगा। हमारी कोशिश है कुछ ना कुछ ग्राउंड पे अच्छे से अच्छा इस तरीके से इंटरनेशनल में होता है उस तरीके से तो नहीं कर पा रहे लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ग्राउंड भी जो है काफ़ी यानी जो है बाहर के लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो बाहर की टीमें आए हैं उनसे भी जो है कुछ इंटरव्यू ले तो बेहतर रहे। ये मैच जो है 4 फरवरी से चालू हुआ है, 21 फरवरी को इसका फाइनल रहेगा। लेकिन अभी हम लोगों का ऐसा है कि 2 दिन रिजर्व रखे थे तो ज़्यादा पब्लिक का जो है ये बोलना है कि जुम्मा के दिन रहे तो हो सकता है हम लोग 19 तारीख को फाइनल रखें इसका टूर्नामेंट। साथी बुलंद इकबाल निहाल अहमद इस नाम से जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इस टूर्नामेंट में जो है हमारी मदद की है राजधानी गारमेंट्स जो कैंप में है रेडीमेड कपड़े की दुकान, इंडियन ब्यूटी और नवाब बेकरी, पप्पू ताज, ऐसे हम लोगों का जो है डॉक्टर अरशद है और मुस्तकीम भाई, शान हिंद, मुफ्ती साहब, ये इन लोगों का योगदान से इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। ये टूर्नामेंट में जो है 7 से 8 लाख रुपया खर्च लगता है और हम लोग बाहर हर जगह जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं इतना और बड़ा बड़ा इनाम रहता है। लेकिन हम लोगों ने एक पहल की है, ये तीसरा हम लोगों का टूर्नामेंट है और मालेगांव शहर में इससे भी बड़ा टूर्नामेंट हो जिस तरीके से मुस्तकीम भाई ने और मुफ्ती साहब ने इससे पहले नाइट टूर्नामेंट का किया था। तो अब हमारी एक चाहत ऐसी है कि यहाँ पे और बड़े प्लेयर आए जो रणजी वगैरह खेलते हैं। अभी महाराष्ट्र लेवल के प्लेयर 2 आज सुबह में खेले तो हमारी ये चाहत है कि भाई इंटरनेशनल टीम में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है तो ये हमारी एक जो है पहल है। इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हमारे मालेगांव शहर के बच्चे भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज एमसीए क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आमीन अंसारी को, जो कि आज मालेगांव में ओपन टूर्नामेंट फिर से लाया गया और वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है और काफ़ी रोमांचक मैच हो रहे हैं। मैं तमाम ही सीएमसीए के प्लेयर्स जो कमेटी के जो अज़हर अंसारी है, जितने भी कमेटी के ऑर्गेनाइज़र है, जितने भी कमेटी के मेंबर है, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इस तरह ही हर ओपन टूर्नामेंट यहाँ किया जाए ताकि यहाँ के जो क्रिकेट देखने के काफ़ी शौकीन यहाँ पे हजरात हैं उनका दिल ऐसी ही बहले और एक अच्छा टूर्नामेंट हो और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। मैं मुबारकबाद फिर से एक बार देना चाहता हूँ आमीन अंसारी को, काफ़ी अच्छा यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी अच्छी अच्छी टीम बाहर गांव से आ रही है, खेल रही है। आज मालेगांव के ही प्लेयर दिखते थे यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे बाहर के प्लेयर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर CMCA का। अस्सलाम वालेकुम।
जो क्रिकेट टीम के सदर है यहाँ खेल खिला रहे, अच्छा खेल खिला रहे, काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ मामला। काफ़ी लोग देखने भी आए हैं, बाहर की टीम भी आई है, टूर्नामेंट चालू है मस्त। तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और इंशाल्लाह आमीन अंसारी अभी ये खलास हुए बाद नाइट टूर्नामेंट भी तुरंत तो चालू करने वाले हैं। मालेगांव शहर के लिए ये बड़े खुशनसीबी की बात है। मुबारकबाद आमीन अंसारी और उनके दीगर साथियों को देना चाहता हूँ कि आज जो क्रिकेट के ताल्लुक से, स्पोर्ट्स के ताल्लुक से, जो मालेगांव के नौजवानों को फिटनेस के ताल्लुक से इतना बड़ा ग्राउंड उन्होंने कल्लू स्टेडियम के रूप में दिया है, उन्हें बड़ी मुबारकबाद देता हूँ आमीन अंसारी साहब को। और यहाँ पर जो बड़ा टूर्नामेंट साथी बुलंद इकबाल की याद में हो रहा है, उसके लिए भी हम ये ज़िम्मेदारान के शुक्रगुजार हैं कि आज मरहूम साथी बुलंद इकबाल साहब को याद किया गया दोबारा मालेगांव में। मालेगांव वालों के लिए तो बस यही पैगाम है कि स्पोर्ट्स के जितने भी लोग हैं, नौजवान तबके के लोगों के लिए, कि वो कल्लू स्टेडियम पर आकर इस टूर्नामेंट को और इस टूर्नामेंट के सजाने वालों को बड़ी मुबारकबाद दे और यहाँ पर आकर यहाँ खेल का दिलचस्प आप मज़ा लेते रहें। सेंचुरी मारते हैं तो इनके लिए 500 रुपये का इनाम आया है नजीब एलएस की तरफ से, 500 रुपये का इनाम। काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली, लेकिन विकेट कीपर के दस्ताने बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं ये गेंदबाज। लेकिन अभी भी इनाम महफूज 500 रुपये हमारे पास मौजूद। लेकिन ये 500 रुपये अगर सुफियान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और सेंचुरी लगाएंगे अपनी टीम के लिए, तो उनके लिए 500 रुपये का इनाम है। काफी अच्छी गेंद और बीच में थोड़ा सा बाहर छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जाकर के पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर एलएस औरंगाबाद। 16 रन बना चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर के आए हैं योगेश मोरेदादा, जो कि अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं अजीज कल्लू स्टेडियम की ओर से। काफी बढ़िया गेंदबाज हैं ये एसएसपी डाइवर के लिए, और सुफियान सामना करेंगे इनका। और यहां पर एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। और बताता चलो आज के जो अंपायर हैं इमरान पप्पिया और इरफान अंसारी। सुफियान जो कि गेंद को समझ नहीं पाए, थोड़ी नीचे रही, शायद लेग स्टंप छू रही थी ये गेंद, शायद लेग स्टंप छू रही थी। योगेश मोरेदादा गेंदबाज, और यहां पर फील्ड में थोड़ा सी परिवर्तन किया है योगेश ने, अर्षद यादव को लाया है। और यहां पर सुफियान के बल्ले से निकलता हुआ ये 4 रन।